सर्विस कॉस्ट कुछ मतलब ये एक है कि तक आ जाता है 15। ये देखो अब इनोवा साइड से जाएगी, मैं आपको हाइट का डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो ये भी नहीं हो रहा, अब मज़ा आ रहा है, अब फील आ रही है प्रॉपर। ये देखो बुलेरो ना, एक टाइम हुआ करता था जब बुलेरो भी 4x4 में आती थी, पता है क्या तेरे को? देखा है क्या? उसमें पीछे हुक रहता था। तो अब तो बुलेरो 4x4 में नहीं आती, लेकिन ये गाड़ी भी एक टाइम पे 4x4 में आया करती थी। और रियर व्हील ड्राइव है, प्रॉपर बॉडी ऑन फ्रेम है। तो इन गाड़ियों को एसयूवी बोलते हैं आजकल, जो नेक्सॉन वगैरह को एसयूवी बोलते हैं, पंच को भी एसयूवी बोलते हैं। पंच भी है भाई के पास, लेकिन वो बस बोलते हैं, वो एसयूवी नहीं है। असली एसयूवी इन गाड़ियों को बोलते हैं जो बॉडी ऑन फ्रेम रहती है। बाकी यहाँ से टर्न ले लेते हैं। टर्निंग रेडियस का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, थोड़ी गाड़ी को जगह ज़्यादा सी होती है मुड़ने के लिए, बट मुड़ जाती है। और ये देखो, ओ भाई मतलब इतने बड़े स्पीड ब्रेकर थे, अगर यहाँ पे मेरी गाड़ी होती ना तो तुरंत अपने वो पता चलता और बहुत धीरे से लेकर के जानी पड़ती। लेकिन इसमें मैंने स्पीड भी कम नहीं की, अच्छी खासी स्पीड में हम जा रहे थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर फील ही नहीं हुआ भाई। समझता नहीं। हाँ, स्पीड ब्रेकर तो जैसे कुछ है ही नहीं, अब ये तो कुछ था ही नहीं। ये मज़ा है भाई बॉडी ऑन फ्रेम का। और देखो रास्ते, देखो रास्ते कहाँ पे अच्छे हैं। गांव में ही हम चला रहे हैं, गांव में ऐसे ही रास्ते मिलेंगे आपको। तो इनमें तो बहुत सक्सेसफुल है ये गाड़ी। बाकी और किस इस पे चला था भाई तू? क्या मतलब क्या खेत में चला था? खेत में भी चलाते? फिर भाई चलती है एकदम अच्छे। फंसती नहीं है गाड़ी? नहीं। ओ भाई देख लो भाई, खेत में भी गाड़ी चल जाती है, रोड पे भी चल जाती है, हर जगह पे चल जाती है। खेत में मतलब प्रॉपर जो बारिश वगैरह में चलाता है, या फिर बारिश पे नहीं चलती होगी ना? मिट्टी पे भी चलना अच्छी बात है ना भाई। कौन सी गाड़ी चलती है 10-15 लाख में? अगर आप देखोगे कोई ऐसा होगा ना जिसको मतलब लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, एक प्रैक्टिकल यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी है। चाहे आप सिटी में भी रहते होगे ना तो भी आप इसको ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, किसी को दिखावा नहीं करना, और आपका यूज़ भी ऐसा है, तो फिर आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बाकी ये माइलेज वगैरह कितना निकालती है? माइलेज हाईवे पे 15 का देती हो, और इस रास्ते पे 13 का देती। 12-13 सिटी में और हाईवे पे 15। और ये देखो खड्डे, देखो ऐसे खड्डे कुछ भी नहीं गाड़ी को, मतलब गाड़ी को कुछ फील ही नहीं होने वाला। ना तो इसके सस्पेंशन जाएंगे, ना ही कुछ जाएगा। कमानी की सर्विस वगैरह होती है क्या? हाँ होती है सर। तो जब भी सर्विस होती है तो कमानी की भी सर्विस होती है, उनको शायद से ऐसे सीधा करना होता है, ऐसा कुछ होता है उनका। चेक करते खाली, चेक करते हैं ना। और ये गाड़ी कमर्शियल में जाती है या फिर इस पे अपना नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल पे सर्विस करवाने के लिए? नहीं, किधर भी चलती है। नहीं, तू जब सर्विस करवाने जाता है तो कमर्शियल वाले पे जाता है कि नॉर्मल इस पे जाता है? कमर्शियल बीच में इधर भी करो आप, जिधर महिंद्रा का शोरूम है ना, इधर भी हो जाता है कमर्शियल भी। तो जहाँ पे अपनी पंच होती है वहाँ पे होगी? जहाँ पे अपनी नहीं उधर नहीं, जहाँ पे अपनी एक्सयूवी वगैरह होती है वहाँ पे होगा? हाँ वहाँ पर भी होगा, तो उधर ज़्यादा लाइन रहती है ना। अच्छा, तो मतलब इस गाड़ी को आप कमर्शियल वाले इस पे भी लेकर के जा सकते हो सर्विस के लिए, यहाँ पे लेके जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग शायद से 15,000 पे इसकी सर्विस होती है। और भाई ने चला दी 1,15,000 किलोमीटर इस गाड़ी को। अब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से 7 साल हो गए गाड़ी को, लेकिन मस्त रफ एंड टफ चलती है। गाड़ी के गियर्स भी हार्ड है थोड़े से, मतलब ऐसे बीच बीच में अटकता है, लेकिन ऐसे ही रहता है। जो भी पिकअप वगैरह होती है इनमें भी ऐसा ही गियर रहता है। क्लच भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, डीजल गाड़ी है तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी 1500 सीसी का इंजन है, तो वही वाला इंजन जो आपके थार वगैरह में, जो आपकी 2 डोर थार आती है, जो रियर व्हील ड्राइव आती है, उसमें यही वाला इंजन आता है 1500 सीसी का। यही इंजन इसमें भी यूज़ होता है, यही वाला इंजन इसमें भी यूज़ होता है। इसमें शायद एमॉक नहीं है, इसमें दूसरा है, लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है इस गाड़ी के हिसाब से। अब देखो गड्ढे देखो भाई, और गाड़ी कैसे चल रही है देखो, स्टेबल चलती है, एकदम स्टेबल, मतलब मस्त चल रही है। बिल्कुल भी रुकवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। इमरजेंसी हो तो इसमें भगा भी सकते हो भाई, बहुत बार भगा देता है। और इन ड्राइवर्स को अगर आप आपकी गाड़ी देखोगे ना तो स्पीड ब्रेकर को देखते नहीं है भाई ये लोग। क्यों, सही कहा ना? लग जाती है। हाँ, आदत लग जाती है। फील है भाई, प्रॉपर फील है।
और अब तो बुलेरो को आप मतलब प्राइवेट में भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर भी आता है बुलेरो में, अब वो बहुत बढ़िया लग रहा है। न्यू लॉन्च हुई है ना? हाँ, पहले के टाइम पे ब्लैक कलर नहीं आता था, अभी भी कम था बस। आता था क्या? हाँ, आता था पहले भी आया करता था। बाकी अभी एक और फेसलिफ्ट आया गाड़ी का, ज़्यादातर मेजर चेंजेस होते नहीं है। बुलेरो सोचो किस टाइम से आया करती है, शायद से 2008-9 में आती थी ना बुलेरो। 2008-9 या फिर 11 के आसपास में स्टार्ट हुई थी बुलेरो आना, लेकिन उस टाइम से आज तक भी लुक में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं ये लोग, और वही गाड़ी आज भी बिक रही है। और आज भी इस गाड़ी के जो सेल्स फिगर है बहुत ज़्यादा है। बुलेरो नियो भी बीच में लॉन्च की थी महिंद्रा ने, वो भी बहुत अच्छी चल रही है, ये भी बहुत अच्छी चलती है। अगर आपको सिटी वगैरह में चलाना हो, थोड़ा बहुत आपको ये भी देखना हो कि मतलब क्या बोलते हैं, लग्जरी टाइप गाड़ी चाहिए, तो फिर आप बुलेरो नियो को ले सकते हो। प्रॉपर विलेज में चलाना है तो बुलेरो को चला सकते हो। महिंद्रा के पास हर एक टाइप का सॉल्यूशन है और मस्त गाड़ी है, मतलब मज़ा आ गया भाई चलाने के बाद में। सब कुछ आपको ऐसे हैवी मिलेगा, पूरा रॉ वाली फील आपको मिलेगी इस गाड़ी में, पूरी रॉ फील। देखो बिल्कुल भी खड्डे फील नहीं होते। बाकी माइलेज भी अच्छी खासी निकाल के देती है, 13, 14, 15, ठीक है, मतलब डीजल इंजन के हिसाब से, और पूरा लोड हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको आप एज अ लोड की तरह भी यूज़ करते होगे ना? हाँ, दोनों भी, मतलब खेती में यूज़ करते हैं सामान लाने। अच्छा, हाँ, तो भाई का फार्मिंग का बिजनेस है, फार्मिंग करता है भाई, तो फार्मिंग में बहुत सामान लेके जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो वो सब भी ये गाड़ी में हो जाता है। बाकी ये देखो स्पीड ब्रेकर नथिंग भाई, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है इस गाड़ी में। और ये भी थोड़ा बहुत आपको फील होगा जब पूरे आप 7-8 बंदे को बिठाओगे ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ऐसी भगती है गाड़ी, एक नंबर। और टॉप स्पीड कितनी जाती होगी? अभी तक तो 165 गई है। देख लो भाई, 60 तक जाती है, मतलब नहीं 165। ओह माय गॉड, 165 इतना मत चलाओ भाई, इतना स्टेबल तो नहीं है। चेक करने के लिए भाई कितनी जाती है। हाँ, एक आध बार ले जा सकते हो, बट 160 पे भी अच्छी खासी चलती होगी। कैसी चलती है? ये ठीक ठाक चलती है, मतलब फिर हमारी पड़ जाती है। ये बात तो है भाई। इस गाड़ी को 160 पे मत ही चलाओ, 120, 130 तक आराम से जाएगी ये गाड़ी। बाकी इसके ऊपर जाती है, लेकिन बॉडी रोल थोड़ा सा आपको फील होगा। ब्रेक्स वगैरह भी इतनी खास है नहीं। जब अगर आप नॉर्मल गाड़ियाँ चलाओगे ना, ऐसी अपनी पैसेंजर व्हीकल्स चलाओगे, फिर आप इस पे आओगे, जैसे कि मैंने शिफ्ट किया है, तो अचानक से आपको ऐसे लगेगा कि ब्रेक ही नहीं लग रही। इसमें ब्रेक थोड़ी डीप होती है शायद, और पावर ब्रेक तो आती होगी, बट इतनी खास, इतनी इफेक्टिव रहती नहीं इनकी ब्रेक्स। इवन अगर आप इसका भी देखोगे हैंड ब्रेक वगैरह, तो हैंड ब्रेक भी देखो, पूरा खींच दिया मैंने हैंड ब्रेक, लेकिन गाड़ी चल रही है। हैंड ब्रेक का कोई असर ही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं है हैंड ब्रेक। इन गाड़ियों में हैंड ब्रेक जल्दी बिगड़ जाता है। कॉर्नरिंग में भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है आपको, देखो। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर मैं आपको बात करूँगा, तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है ना, ऐसा है कि नॉर्मल गाड़ी अगर आप स्ट्रेट रोड पे लेकर के जा रहे हो, आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे तो भी गाड़ी एकदम परफेक्टली स्ट्रेट चलेगी। लेकिन इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, देखो कितना भी, अगर आपकी स्पीड 100 हो, 110 हो, इतना ही लाइट रहता है। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाओगे तो जो स्टीयरिंग है वो हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से आपको कंटिन्यूसली आपका इनपुट देना पड़ता है स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग पे आपका हाथ होना ही चाहिए। अगर आप हटाओगे तो थोड़ा स्टीयरिंग ऐसे ऐसे हो जाता है, स्ट्रेट नहीं चलता एकदम। ये है एक बात जो कि पिकअप वगैरह में सेम ही होता है। और इसके बाद में कौन सी गाड़ी लोगे भाई? क्योंकि इससे अपग्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्टी है। या फिर घर पे काम आती है भाई, इसको क्यों बताऊं? हाँ, या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पुरानी बुलेरो को बेच के नई बुलेरो ले लेते हैं। यही इसका एक अपग्रेड हो सकता है। या फिर स्कॉर्पियो वगैरह ले लेंगे, दूसरी गाड़ी लेकर कुछ फायदा भी नहीं। हाँ, ये भी है। इसको बेच के भी क्या ही करोगे, अब अच्छे खासी चल रही है गाड़ी। अभी 1 लाख चली है गाड़ी, 2-3 लाख चलाओगे तो भी कोई नहीं है, ऐसी ही चलेगी सेम। कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं। सर्विस कॉस्ट कितना आता है? सर्विस कॉस्ट कुछ मतलब ये एक है कि 15,000 तक, 10-15,000 सही है। फिर उस हिसाब से अगर आप स्कॉर्पियो वगैरह की देखोगे, वो 2200 सीसी का इंजन है, उसमें भी इतने ही सर्विस आती है कॉस्ट। XUV वगैरह में भी इतनी सर्विस कॉस्ट आती है। ठीक है, 10-15 हज़ार में काम हो जाता है आपका। और बाहर से करवाते हो या फिर कंपनी से करवाते हो? कंपनी से। अभी तक कंपनी से ही करवाते हो?
यही अगर आप बाहर करवाओगे तो 7-8 हज़ार में काम हो जाएगा आपका। लेकिन ये भी है ना कि बाकी गाड़ियों की 10,000 रुपये होती है, इस गाड़ी की 15,000 रुपये सर्विस होती है, तो उतना ही सेम ही हो जाता है। 10,000 रुपये करो या फिर 15,000 रुपये करो। और आज भाई रिव्यू करते टाइम ऐसे ऐसे रोड आ रहे हैं ना कि प्रॉपर आपको इस गाड़ी का मतलब मज़ा आएगा ऐसे रोड्स पे। हाइट भी इतनी कमांडिंग है ना भाई, मज़ा आ जाता है। ये देखो अब इनोवा साइड से जाएगी, मैं आपको हाइट का डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखो इनोवा से काफ़ी ऊंची गाड़ी है ये। इवन फॉर्च्यूनर के साथ पे भी अगर आप चलाओगे ना तो फॉर्च्यूनर से भी ऊंची गाड़ी आपको फील होगी ये वाली अंदर बैठने के बाद। थोड़ा टाइम लगता है आपको दूसरी गाड़ी में ये होने पे, लेकिन एक बार सेट हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस गाड़ी को अभी तक 30-40 किलोमीटर चला दिया और अब मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि भाई क्या चीज़ है ये, भाई ब्रेक भी नहीं लग रही, ये भी नहीं हो रहा। अब मज़ा आ रहा है, अब फील आ रही है प्रॉपर। ये देखो अगेन स्पीड ब्रेकर नथिंग। तो यही था भाई अपना रिव्यू ऑन महिंद्रा बोलेरो। चलाने में बहुत ही मज़ा आ गया भाई। आपको लेनी होगी तो ले सकते हो। वैसे तो बोलेरो वाले कोई ऐसे वीडियो देख के लेते नहीं है, जिसको बोलेरो लेनी है वो बोलेरो ही लेगा, कोई और गाड़ी को देखते नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।